जी तो हम आ चुके हैं सिंधी स्वीट्स पे और यहाँ हम करने वाले हैं बहुत सारा चटोर यानी कि समोसे, ब्रेड पकौड़े, पनीर पकौड़े, ढोकला, मिक्स पकौड़ी। यहाँ के समोसे दिखा रहे हैं क्योंकि हाइजीन प्लस क्वालिटी ये दोनों चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना समोसे पकौड़ी तो हर गली में मिल जाते हैं। जो अपना नया बेकरी सेक्शन शुरू किया है, ये मेंशन करना इस वीडियो में बहुत ज़रूरी है। वो मलेशिया से डिप्लोमा करे हुए हैं बेकरी में। लेकिन हम चखेंगे समोसे, पकौड़ी, ढोकला, खमन एटसेट्रा। आ जाओ। सिंधी के ज़बरदस्त समोसे जो हम आपको दिखा रहे हैं चक्के, और हमने नेक्स्ट बाइट लिया है इसकी चटनी के साथ, और चटनी के साथ जो टेस्ट था एक नक्शा मैं खींचना चाहता हूँ। आप ज़रा इमेजिन करिए कि बाहर बारिश हो रही है, बालकनी के पास आप बैठे हुए हैं और गर्मा गर्म पकोड़े सिंधी के आपके पास आए हुए हैं। भैया अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फ़ैन हैं तो ढोकले के भी फ़ैन होंगे। ये रहा ढोकला। भाई साहब अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये हाईली रिकमेंडेड में से है, मस्ट ट्राई वाला आइटम है। इसका नाम याद कर लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक नए वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। बरसात का मौसम चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर झमझम ज़बरदस्ती बारिश हो जाए तो दिल चाहने लगता है कुछ चटोर करने का, कुछ समोसे खाने का, कुछ पकौड़ी खाने का। आज कुछ ऐसा ही सीन हुआ, ज़बरदस्त बारिश हुई जिसकी पुरकशिश आवाज़ से और दिलकश नज़ारे से दिल चाहने लगा कि आज हमें चटोर करना है, समोसे खाना है, कुछ पकौड़ी खाना है। जिसको पूरा करने के लिए हम आ चुके हैं सेंटर पॉइंट पे, और आज हम चखने वाले हैं सिंधी के ज़बरदस्त समोसे और पकौड़ियाँ और बहुत कुछ जो हम चखेंगे वो आपसे शेयर करेंगे। तो भैया पूरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और हम आपको दिखाएंगे ज़बरदस्त से जायके सिंधी की। तो आइए जल्दी से चलते हैं और ये सारी चीज़ चखते हैं और आपको दिखाते हैं। आ जाइए। जी तो हम आ चुके हैं सिंधी स्वीट्स पे और यहाँ हम करने वाले हैं बहुत सारा चटोर यानी कि ज़बरदस्त से समोसे, पकौड़ियाँ और बहुत कुछ हम चखेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि जैसे ही आप सिंधी स्वीट्स पे कदम रखते हैं तो यहाँ पर ये भैया तैयार कर रहे होते हैं समोसे। इस वक्त चल रही हैं पकौड़ियाँ क्योंकि समोसे अंदर तैयार हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। पकौड़ियाँ भी चखेंगे, पनीर की पकौड़ियाँ भी हैं और बहुत कुछ है। क्या क्या है? समोसे, ब्रेड पकौड़े, पनीर पकौड़े, ढोकला, मिक्स पकौड़ी। पनीर पकौड़ी ये मीठे में, कालिया में, मेवा बाटी है, बहुत आइटम है अंदर। ठीक है, अंदर है और आइटम देखिए।
हाँ जी, तो इस वक्त हम हैं सिंधी स्वीट्स पे, अंदर हैं, लाइट जा चुकी है, थोड़ा सा अंधेरा आपको फील हो रहा होगा, इंतजार कर रहे हैं शायद आ जाए। तो ये लोकेटेड है सेंटर पॉइंट के बिल्कुल चौराहे से, जब आप समझ रोड की तरफ को चलेंगे तो मुड़ते ही आपको सिंधी स्वीट्स मिल जाएगा। वैसे तो इसकी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, हर कोई सिंधी स्वीट्स को जानता है और हम तो जब भी समोसे खाते हैं तो यहीं आते हैं, इसीलिए आपको हम यहाँ के समोसे दिखा रहे हैं, क्योंकि हाइजीन प्लस क्वालिटी, ये दोनों चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना समोसे पकौड़ी तो हर गली में मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं तो कुछ अच्छा ही दिखाना पड़ता है। जी, तो सिंधी स्वीट्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता भी दूं, 1956 से इनकी शुरुआत हुई है। आगाज़ कहाँ से हुआ है आप देखिए कि आज़ादी के कुछ साल ही गुजरे थे और सिंधी स्वीट्स वजूद में आ चुका था नई बस्ती अलीगढ़ से। फिर 1996 में ये यहाँ सेंटर पॉइंट पे आए और इनकी बादशाहत इतनी कायम है कि अब ये बहुत जल्दी मैरिस रोड पे भी एक्सपेंड करने वाले हैं। बातें बहुत हैं बताने को, बताते रहेंगे, खाते रहेंगे और बताते रहेंगे। स्वीट्स आप देख रहे हैं मेरे सामने, सब देसी घी में होती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है इनका। लेकिन इन्होंने जो अपना नया बेकरी सेक्शन शुरू किया है, ये मेंशन करना इस वीडियो में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बहुत सारी ख़ास बातें हैं जो ओनर ने मुझे बताई। वो थोड़ा सा कैमरा शाई हैं, कैमरे पे तो नहीं आए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, जैसे कि वो मलेशिया से डिप्लोमा करे हुए हैं बेकरी में। हाँ जी, तो ये है ओपेरा ब्लूबेरी चीज़ केक और ये है लोटस। जी, तो ये है केक सेक्शन, ये सारे केक्स हैं और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका टेस्ट फ्लेवर है और उसके साथ साथ नाम भी उतनी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। ये पेस्ट्रीज का सेक्शन हो गया और बच्चों के फेवरेट डोनट्स, ये हो गए इनके बेकरी आइटम्स। जिस तरीके की क्वालिटी ये यूज़ कर रहे हैं वो भी काबिल गौर है। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि भाई कैमरे पे आ जाइए, नहीं आए। बहुत सारे फ्रेंच आइटम यहाँ पर हैं पेस्ट्रीज़ में जो इंडिया में नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो क्वालिटी क्रीम की और हर चीज़ की यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही हाई एंड पे है। हर चीज़ जो ये यूज़ कर रहे हैं उससे कोई समझौता नहीं कर रहे हैं और इनका कहना ये है, इनका दावा ये है कि अगर आप यहाँ का केक खाएंगे तो और कहीं नहीं जाएंगे। हम भी चखेंगे कुछ और आपसे जायका शेयर करेंगे, लेकिन पहले वो चीज़ जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। भाई मौसम सुहावना था, अब तो थोड़ी थोड़ी गर्मी हो गई, लेकिन हम चखेंगे समोसे, पकौड़ी, ढोकला, खमन एटसेट्रा। आ जाओ। हाँ जी, तो हमारे आइटम्स आ चुके हैं अब, जिसमें से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिसके लिए हम यहाँ आए थे, वो हैं समोसे और उसके साथ साथ ये पकौड़ी है और ये रहा हमारा ढोकला। समोसे के साथ ये चटनी है जो समोसे के साथ होती है। शुरुआत करेंगे समोसे से। बरसात का मौसम और समोसा, ये एक ज़बरदस्त डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आपको बरसात में समोसा मिल जाए तो क्या कहने, ये ख़ासियत है। अब इसकी हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा जो आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि हिस्ट्री मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत गर्मा गर्म समोसे हैं, बहुत ज़बरदस्त गर्म है, बहुत ज़बरदस्त। हमने चखा समोसा सिंधी का। सिंधी के समोसे की तारीफ की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। जिस ऑयल में ये फ्राई हुआ होता है उसकी क्वालिटी आपको चखते ही फील हो जाएगी और ये हर जगह का है। जहाँ का भी आप समोसा चखेंगे सबसे पहले आपकी ज़बान जो है वो स्कैन करेगी वहाँ के तेल को, जो ऑयल वो यूज़ हो रहा होता है। और नो डाउट ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करते हैं, इसीलिए तो हम इनके रेगुलर कस्टमर भी हैं। ऊपर से जो इसका बैटर है, जो इसकी कवरिंग होती है, वो थोड़ी सी हार्ड होती है और बहुत क्रिस्प होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं भुर्ते की तरफ, जो इसमें आलू का भुर्ता मसाला वगैरह यूज़ होता है, उसे भी चख लें। अच्छा, चटनी से मज़ा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, लेकिन अभी चटनी नहीं चखेंगे, पहले ज़रा
ऐसे ही चख लें। समोसे के अंदर की जो फिलिंग है उसमें हींग का भी टेस्ट आएगा, स्पाइसी है और आलू है जैसा समोसा होना चाहिए। स्पाइसी की तरफ है, मसालेदार है, क्रिस्पी है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी ख़ास बात है वो है इसकी क्वालिटी। जब आप इसे चखेंगे तो आपको इसके टेस्ट के साथ साथ क्वालिटी का भी एहसास होगा। अब जल्दी से हम इसके साथ आने वाली इस चटनी को भी ले लें। ये प्याज वाली इमली की खट्टी चटनी है जो इसके साथ मिलती है। ये है सिंधी के ज़बरदस्त समोसे जो हम आपको दिखा रहे हैं चक्के, और हमने नेक्स्ट बाइट लिया इसकी चटनी के साथ, और चटनी के साथ जो टेस्ट था वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। चटनी की खासियत ये है कि ये खट्टी चटनी है। इनके ये दो चटनी सर्व करते हैं और दोनों खट्टी होती हैं। एक इमली की होती है, ग्रीन वाली होती है, जिसे ये मिक्स कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको ये एक चटनी दिखाई दे रही है क्योंकि वो दोनों चटनियाँ इसमें ही हैं। अगर आप यहाँ आके खाते हैं तो ये दोनों चटनियाँ आपको इसमें मिलेंगी। अगर आप मंगाते हैं तो ये सेपरेट आती हैं। एक बाइट और लेंगे समोसे की, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि चीज़ें और भी हैं चखने को। और समोसा मुझे इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना कि ये मौसम का जादू और समोसे का जादू बराबर बना हुआ है। अगर इसके साथ तड़कती भड़कती चाय भी हो जाती ना, शायद चाय यहाँ नहीं मिलती। कोई बात नहीं, अगली बार चाय हम अलग से पैक करा लाएंगे। एक बाइट और। ये रही चटनी, चटनी के साथ इस पे प्याज भी है, थोड़ी सी प्याज ले लिए। हाँ जी, तो आज का वीडियो है बरसात के नाम, और बरसात के नाम अगर वीडियो है तो हमें करना होगा बहुत सारा चटोर। तो सेकंड आइटम हमारा है सिंधी पे ही पकौड़ियाँ जो अभी तैयार हो रही थी। मैंने आपको वीडियो भी दिखा दिया इनका। समोसे तैयार हो चुके थे, पकौड़ियाँ तैयार हो रही थी। ये है पनीर की पकौड़ी। पहले क्योंकि पनीर में अपना एक अलग टेस्ट होता है, हम इसको सादा लेंगे, बग़ैर चटनी, बग़ैर पनीर की फिलिंग के, सादा मसाला और बेसन। जी, तो सेकंड आइटम हमने चखा पकौड़ियाँ, पनीर की पकौड़ी थी। बेसन ही कमाल कर जाए जब, तो समझ लिए पकौड़ी बहुत ज़बरदस्त है। अब ये इसके साथ पनीर भी ले लेते हैं। पनीर पे ऊपर से मसाला लगा हुआ है, फ्राई नहीं है पनीर, मतलब अलग से फ्राई नहीं करा है, पकौड़ी में रख के इसको फ्राई कर दिया है और मसाला भी दिख रहा है। एक बाइट पनीर के साथ। वेज में तो आप हाइट जानते ही हैं कि पनीर लास्ट है, टेस्ट को बढ़ाने वाला पनीर ही होता है। तो पनीर की पकौड़ी भी बहुत ज़बरदस्त है, A1। भाई अगर आप घर पे पकौड़े बनवाते हैं, आपके सामने आते हैं और अगर चटनी नहीं आती तो आप कहते हैं भाई इसके साथ चटनी कहाँ है। तो यहाँ भी अगर आप ऐसा सोचेंगे कि इसके साथ चटनी कहाँ है तो कैसे काम चलेगा। ये रही थी चटनी और ये रही हमारी पनीर की पकौड़ी। चटनी वही वाली है जो हमें समोसे के साथ मिली है और ये दो हैं, मिक्स हैं। जी, तो एक नक्शा मैं खींचना चाहता हूँ। आप ज़रा इमेजिन करिए कि बाहर बारिश हो रही है, बालकनी के पास आप बैठे हुए हैं और गर्मा गर्म पकोड़े सिंधी के आपके पास आए हुए हैं और उसके साथ साथ ये चटनी है। ओह ओह ओह, इमेजिन, बस इमेजिन करो। और आप इसको ऐसे उठाते हो, ऐसे चटनी में भरते हो, एक चाय का सिप लेते हो और बाहर बारिश की तरफ देखते हुए इसको ऐसे बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। भैया अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फ़ैन हैं तो ढोकले के भी फ़ैन होंगे। ये रहा ढोकला। ढोकला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सिंधी का ढोकला भी बहुत मशहूर है, बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए हम इसे भी चख लें। आज के अपने मेन्यू में इसको भी सेट कर लें। ये है ढोकला। ढोकला किसे पसंद नहीं है भाई, हर दिल अजीज़ गुजरात का फेवरेट ढोकला। ढोकले की भी एक क्लास होती है, आपको ढोकला हर जगह उस लेवल का नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आप ढोकले को समझते हैं तो ये बहुत कमाल का है। तो जी, जेठालाल तो खाते हैं फाफड़े के साथ जलेबी। अब जलेबी तो इस वक्त अलीगढ़ में नहीं मिलती है, मिलता है ढोकला। जेठालाल को वो भी पसंद है, हमें भी पसंद है। अच्छा, गुजराती कुजीन की एक खासियत है जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, वो ये है कि उसमें हल्की सी मिठास भी होती है। मतलब स्पाइसी तो है लेकिन मिठास भी है जो एक किक लाती है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ढोकला भी ऐसा ही है, फुल स्पाइसी है और उसके साथ मिठास की किक आ रही है जो बहुत गजब की लग रही है। और साथ में इसकी ये मिर्च भी है। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं इस मिर्च को खाने का भी जोखिम उठा रहा हूँ। भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन दबा दिया करो। बेल आइकन आप दबाते नहीं हो, यूट्यूब मुझे सब बता देता है कि बेल आइकन नहीं दबाए। तो इतनी कुर्बानी अगर हम दे रहे हैं तो बेल आइकन तो बनता है। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो अगर पसंद आए
तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। मिर्च मैदान छोड़ के भाग गई हमारा, लेकिन हमने इसे पकड़ लिया है। मिर्च का फ्लेवर आ रहा है लेकिन बहुत स्पाइसी नहीं लग रही है। शायद इसकी तेज़ी इस ढोकले में जज्ब हो गई है। जूसी, स्पाइसी, मीठा, इन तीन और फ्लफी, इन चारों चीज़ों को आप मिला लेंगे तो तैयार होगा सिंधी का ज़बरदस्त सा ढोकला। एक लाख बाइट और। हाँ जी, तो इतना तड़कता भड़कता खाने के बाद ज़रूर आपको दिल चाहेगा कुछ मीठे का, कुछ ठंडे का। तो ये है सिंधी स्वीट्स का बादाम शेक, रिकमेंडेड बाई ओनर। ओनर ने हमें रिकमेंड किया था ये चखें, तो ये ज़रूर चखना बनता है भैया, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम चखते रहते हैं, इससे महरूम रह जाते हैं। आज ओनर ने कहा है तो चखना ज़रूरी है। और इतना तड़कता भड़कता खाने के बाद ना वैसे भी कुछ मीठा ज़रूरी हो जाता है। फ्लेवरफुल ड्रिंक जिसे कहेंगे ना, वो ये है। बादाम भी आ रहे हैं, केसर का टेस्ट भी आ रहा है, रोज़ का भी फ्लेवर आ रहा है। तो कुल मिला के सिंधी का ये बादाम शेक रिकमेंडेड में से है। लेकिन समोसा, पकौड़ी, ढोकला ये हाईली रिकमेंडेड में से है। बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का है, A1 जी। तो अब हम आ गए इनके बेकरी वाले आइटम पे, क्योंकि इनका बेकरी सेक्शन बहुत कमाल का है। जैसे कि मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, तो इनकी ये दो चीज़ें ट्राई करने के लिए मैंने मंगाई, जिसमें ये है इनका कैरेमल बटर स्कॉच केक स्लाइस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई जो मैं भूल चुका हूँ। लेकिन इसका लब्बे लुबाब ये है कि हर चीज़ इन्होंने प्योर यूज़ करी है, क्रीम से लेके हर चीज़ होममेड है। तो इसको ज़रा जल्दी से टेस्ट भी कर लें। जब इतनी तारीफ इसकी हुई है तो भैया टेस्ट करना तो बनता है। ये नशा है। इसकी एक बाइट के बाद जो पहला अल्फाज जहन में आया वो ये है कि ये नशा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त है। कोकोनट का टेस्ट, कैरेमल का टेस्ट और इसके साथ बादाम का क्रंच और जो क्रीम है बहुत बहुत प्यारी है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये अभी निकल के आया है। इतना फ्रेश ये फील हो रहा है, इतना स्मूथ ये फील हो रहा है। और इसकी जो मिठास है ना वो बहुत ही एतदाल वाली है, बहुत तेज़ नहीं है जो परेशान कर देती है। एक दो बाइट खा के आप कहते हो बस हो गया। और इतनी हल्की भी नहीं है कि आप कहो यार थोड़ा सा मीठा और होना चाहिए। तब ओनर ने खुद ये मुझे रिकमेंड करा और वाकई में ये बहुत बहुत आला है, बहुत कमाल का है। इसके बाद हम आते हैं अपने स्नैक्स आइटम पे, जो कि है आलमंड टार्ट। इसको हल्का सा इन्होंने माइक्रोवेव किया है, तो ऊपर से ये मेल्टेड इस पर चॉकलेट और ये आलमंड्स हैं और ये इसकी कटोरी है। इसको ऐसे ही लेते हैं। ये इस तरीके से फील हो रहा है जैसे कि एक कप है जिसमें अंदर चॉकलेट की फिलिंग है और आलमंड्स हैं, क्रश्ड भी है और पूरे आलमंड्स भी हैं। लेट्स ट्राई इट। ऐसा अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये हाईली रिकमेंडेड में से है, मस्ट ट्राई वाला आइटम है। इसका नाम याद कर लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ, आलमंड टार्ट। ओए क्या टेस्ट है, क्या डिफरेंट टेस्ट है। एक तो टेस्ट है, ऊपर से डिफरेंट टेस्ट है। आप बहुत सारे पेस्ट्रीज खा चुके होंगे, केक्स खा चुके होंगे, लेकिन टार्ट बहुत कमाल का टेस्ट है। एक बाइट और की क्रीम बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, ये चॉकलेट की जो क्रीम है। हाँ जी, तो ये आलमंड टार्ट खाने के बाद मैं स्पीचलेस हो गया था। बहुत कमाल का टेस्ट है, इसमें इतने फ्लेवर्स आ रहे हैं। जो इसकी कटोरी है ना भाई, वही बहुत कमाल की है। इसका जो कप है वो बिस्किट वाला फ्लेवर आपको देखा, जैसे कि मल्टीग्रेन वाली जो कुकीज़ होती है उस टाइप का इसका नीचे का बेस है, अंदर फिलिंग है जो बहुत कमाल की है। मेल्टेड चॉकलेट क्रीम है, आलमंड्स हैं, ये है वो है, जो भी है आओ और खाओ और कमेंट्स में बताओ कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। इस ज़बरदस्त मौसम के साथ हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए, बहुत ज़रूरी है ये। थैंक यू सो मच।